मेरे पास टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका हमको सूत्र निकालना है कि ये होता क्या है। सबसे पहले कोई भी ऊर्जा हो तो ऊर्जा का मतलब किया गया कार्य। जैसे मैं इस पेन को यदि मैं उठाऊंगा तो कार्य करूंगा, तो यही कार्य किस में बदलता है, ऊर्जा में। तो कोई भी ऊर्जा है वो क्या होती है, एक कार्य होती है। ठीक, तो मान के चलो कोई पिंड है ना, वो अनंत में है, पृथ्वी से बाहर है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है। तो सबसे पहले समझें गुरुत्वीय क्षेत्र होता कहाँ है। जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो उसका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। यदि मैं एक छोटा 1 किलोग्राम की वस्तु ले जाऊं और ऊपर जाके हवाई जहाज़ में चढ़ा और वहाँ जाके छोड़ दूं और वो पृथ्वी की ओर गिर रही है, माने वहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। फिर बहुत दूर तो हवाई जहाज़ जाती नहीं है, रॉकेट में चढ़ के गया, वो पटाखा वाली रॉकेट मत समझना, है ना। उस रॉकेट से गया, ऊपर गया, वहाँ से 1 किलोग्राम की वस्तु छोड़ा, ठीक है, और वो वहाँ पर फिर भी चली आई। तो जहाँ तक वो नीचे चली आती है वहाँ तक उसका क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र। यदि मैं और ऊपर जाके छोड़ा, वहीं पर लटकी रह गई, न ऊपर गई न नीचे गई, कोई खिंचाइए नहीं मिला उसको, है ना। माने हम उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से कहाँ हो गए, बाहर हो गए। तो सबका एक क्षेत्र होता है। जैसे मैं बोलूँ मेरा आवाज़ का क्षेत्र कितना है, तो जहाँ तक आप सुन सकते हो वो मेरे आवाज़ का क्षेत्र है। और यहाँ से यदि नहीं सुनाई दिया, माने आप मेरे रेंज से कहाँ हो गए, बाहर हो गए। ये पंखा है, चल रहा है, हवा दे रहा है, बोले सर यहाँ पास बैठूंगा बहुत है हवा लग रही है, वहाँ गए तो एक को नहीं लग रही है, माने आप उसके क्षेत्र से कहाँ हो गए, बाहर हो गए। तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब यही है कि कहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, वो उसका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया। ठीक, तो परिभाषा को हम कैसे लिखेंगे देखना। एकांक द्रव्यमान, ए का मतलब क्या समझना है, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, मान लो कोई चीज़ हमारे पृथ्वी के बाहर है, अब हम उसको खींच करके पृथ्वी के अंदर लाना चाहते हैं, तो वो कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो चलो डिकोड करो, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, बोलो इसको। एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। परिभाषा याद हो गई? हाँ ठीक है। अब परिभाषा जब याद हो गई तो कोई बात नहीं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गया कि कोई वस्तु हमारे पृथ्वी के बाहर है, उसको पृथ्वी के भीतर लाना है तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट अब शुभांशु शुक्ला चले गए थे तो पृथ्वी के बाहर लटके हुए थे, न नीचे आ रहे थे न ऊपर आ रहे थे, उनको कुछ दूर तक लाए, फिर छोड़ दिए, फिर पृथ्वी अब बाकी काम कर लेती कि भैया मैं खींच रहा हूँ, खींच लूँगी, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ले जाने के लिए ताकत लगती है, धरती पर लाने के लिए ताकत नहीं लगती, बस उसके एरिया में पहुंच जाओ। ठीक, यदि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर यहाँ लटके हो तो यहाँ तक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, जैसे आप यहाँ पर आए फिर कौन खींचना चालू करेगा। हाँ, और जैसे जैसे नीचे आओगे आपकी गति क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितना चलती है, 28,000 किलोमीटर। ठीक है, और वो जब आता है तो उसमें इतनी गर्मी होती है कि वो 3,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा करता है। कितना, 3,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर में धरती में पानी नहीं रहेगा, भाप बन जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ लोहा रखोगे तो यहाँ लोहा के बादल बन जाएंगे, वो भाप बन के उड़ जाएगा, वही गिरेगा, इतना टेम्परेचर होता है। फिर वो कैसे बच जाता है, कहीं नहीं पिघलता, तो उसमें एक कोई हीट शील्ड लगाया जाता है, माने गर्मी को रोकने का सिस्टम, कि बाहर की गर्मी तो ठीक है, अंदर जो व्यक्ति है उसको गर्मी न लगे, वो सुरक्षित रहे। ठीक है, जैसे कार में बैठ जाते हो और खूब हवा चल रही हो, कांच वाँच बंद कर लिए तो तुमको हवा का प्रभाव पड़ता है, बाहर लगती ना रहे, क्या मतलब है। ऐसे सिस्टम रहता है कि उसको भी जब लाते हैं तो अंदर जो व्यक्ति बैठा है सुरक्षित है, बाहर इस तरह से धातु का
या मिश्र धातु का और भी चीज़ों का लेप लगाया जाता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उतना टेम्परेचर वो सह सके। ठीक है, फिर उसको ला करके समुद्र में पटकते हैं, गिराते हैं समुद्र में धीरे धीरे, है ना, और समुद्र में गिरता है फिर ऊपर आ जाता है। ठीक, क्योंकि इतनी तेज से आता है कि ज़मीन में गिरेगा तो जमीन भूकंप आ सकता है इतना तेज में, और दूसरा ये है कि वही चला जाएगा यार, टणका भड़का हो जाएगा, गिर जाएगा, तो कहाँ गिराएंगे उसको, पानी में। तो चलो यहाँ से छोड़ देते हैं हम उस चीज़ को, यहाँ पर देखते हैं परिभाषा समझ में आ गई। यहाँ से देखते हो, यहाँ से परिभाषा बना, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद हम दूसरा देखेंगे इसका चित्र। तो ये चित्र बना है, आपको तो समझ में आ रहा होगा, ये गोला गोला बार बार बनाते हैं, ये पृथ्वी को दर्शाती है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है, उसकी त्रिज्या क्या है, r है, और इससे h ऊंचाई पर कोई द्रव्यमान क्या है, m है। लेकिन यहाँ से यहाँ इसके केंद्र से इसके बीच की दूरी क्या है, x है। ठीक है, और हम a से b तक इसको अभी ला के देखते हैं, छोटा छोटा लाएगी भैया, इतना चले तो कितना कार्य करना पड़ेगा, बाकी हम निकालते रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी थोड़ी कार्य का हम निकालते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कार्य न करके हम फिर बड़ा कार्य, जैसे मान के चलते हैं ऐसा कि एक पेन की कीमत 1 रुपये हो गई, तो ऐसा नहीं करता, एक पेन 1 रुपया, दूसरा पेन 2 रुपया, तीसरा पेन 3 रुपया, चौथा पेन 4 रुपया। मेरे पास 50 ठो पेन है, मैं 50 बार पेन रखूंगा, फिर गिनूंगा 50 रुपया हो गया, तो 1 घंटा लग जाएगा। और सीधे करे 50 गुणे 1 50 रुपया, सीधा निकला है। एक पेन की कीमत पता हो तो सबकी निकाल सकते हो। तो वही है, छोटी सी दूरी पता हो कि कितना कार्य किए तो पूरा कार्य निकाल सकते हैं, ये तरीका होता है। इसलिए हम छोटा कार्य निकालते हैं। dx का मतलब छोटा सा विस्थापन, थोड़ी से ले गए और देखे कितना कार्य करना पड़ा, पता चल जाएगा। ठीक है, यदि आपको मान के चलो यहाँ से बेंगलोर जाना है, बोले 700 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा, तो तुम ये ना देखो कब जाके देखूंगी मेरी कार कितनी जाती है, फिर बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा। आप यहीं से अंदाज कर लोगे, ये रोड है, रोड में मैं चला तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता हूँ, अब 700 किलोमीटर है, अंदाजा लगा लेंगे 10 घंटा में पहुँच जाएंगे यार, ना लगेगा। थोड़ा सा चल के पता कर लिए। ठीक, इसी तरह से थोड़ा सा चल के पता कर लेंगे कि कितना कार्य करना पड़ेगा। और ये कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे इधर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हो कि एकांक द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाने में किया गया कार्य, चाहे अंदर लाने में किया गया कार्य हो और चाहे बाहर ले जाने में किया गया कार्य हो, दोनों तरह का लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। अब दूसरा इस क्या है, इनके बीच मुझे क्या लगाना है, बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बताओ, F बराबर G m1 m2 अपॉन क्या होता है, r², सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण का। तो m1 की जगह क्या लिखूं, देखो ना चित्र देखो, इसी से m1 की जगह क्या लिखूं, 2 ठो द्रव्यमान चाहिए ना, क्या होगा, धीरे धीरे काहे बोलते हो, m बड़का m। ठीक है, अब क्या हो जाएगा वहां, छोटका m। ठीक, मेरे पास m1 m2 नहीं है, कैपिटल M है, वो है तो वो लिख देंगे। अब बताओ r² लिखूं, अच्छे से देखो, मुझे मत देखो, उसको देखो, क्या लिखूं, कितना दूर है द्रव्यमान, कितना दूर है, दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी ना होती है। r का मतलब क्या है, यहाँ x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है, x²। उस सूत्र को अपने हिसाब से बदलना है, ये नहीं कि सर हाँ m1 m2 अपॉन r² वही लिख दो। भाई m1 बदल गया, m2 बदल गया, r बदल गया, तो उसके हिसाब से करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x²। समझ में आ गया, बल निकल गया। और बल के बाद हमको क्या निकालना है, अल्प कार्य। तो यहाँ पर पिंड को लाने में किया गया अल्प कार्य, क्या लिखोगे, हाँ, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, हाँ, तो कार्य को किससे लिखते हैं, W से। बल को किससे लिखते हैं, F से। विस्थापन कितना किए हो, यहाँ से यहाँ तक लाए हो, dx। तो ये क्या हो गया, dx। अब छोटा विस्थापन किए हो तो कार्य भी कितना होगा, छोटा, देख लो। ठीक है,
मतलब ये है द्रव्यमान को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया अल्प कार्य। क्या लिखोगे? अल्प कार्य भर नहीं, क्या लिखोगे? पिंड को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया अल्प कार्य, या कार्य भर लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये मैं सूत्र कहाँ से पाया? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब इसमें मान रख देते हैं यार, ये dw लिख दिया, F का मान बताओ, ये है ना Gm अपॉन में x², और यहाँ पर dx कोठा बना के लिख देना। क्या लिखोगे? F का मान रखने पर। ठीक, समझ में आ गया? तो इसमें दो स्टेप रहेंगे, एक सूत्र हो जाएगा, फिर F का क्या रख दोगे? मान। ये अल्प कार्य का काम हो गया। अब कुल कार्य, तो कुल कार्य हम क्या निकालेंगे? शून्य से r दूरी तक, शून्य से r का मतलब r प्लस h है, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। मतलब हम शुरू से जहां तक मन पड़ेगा वहां तक लाएंगे, तो r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य के लिए हम यहां पर लिख देंगे, ये dw का क्या हो जाएगा? w। कुल कार्य निकालेंगे, dw माने अल्प कार्य, और w लिख देंगे तो क्या है? कुल कार्य। यहां क्या लाइन लिखोगे? क्या लाइन लिखोगे? पिंड को 0 से, या कह सकते हो अनंत से लिख देता हूं, या अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिख देता हूं, ये समाकलन लग जाएगा Gm, अरे यार इसको पोलियो हो गया क्या, m। ठीक है, और ये हो गया समाकलन। फिर ये कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। कहाँ तक ला रहे हैं? r तक। ये लिमिट हो गई। क्या नहीं लिखा हूँ? और क्या नहीं लिखा हूँ? ऊपर के नीचे, तो 1/x² dx। तो समाकलन यहाँ लगाना है, यहाँ इसलिए नहीं लगाना है, इनका मान न घट रहा है न बढ़ रहा है। जो घट बढ़ रहा है, किसका मान घट बढ़ रहा है? x का। भैया नीचे आएंगे तो x का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? x² हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये सांप डस सकता है, तो मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ। ये हो गया। यदि इस समाकलन को आप हल करोगे तो इसका मान कितना होगा? -1/x, और जो लिमिट है इधर लिख देते हैं, इन्फिनिटी इंटू r। इस समाकलन को पूरा हल करोगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? -1/x। तो पूछोगे नहीं कैसा कैसा हो जाए? नहीं पूछोगे तो ना बताओ। हाँ, तो पूछो तो बताओ, पूछो कैसा कैसा हो गया तब ना बताओ। हाँ, तो एक सूत्र होता है समाकलन का, अभी 10वीं तक पढ़े नहीं हो। ये होता है x की घात n और क्या हो dx, तो इसका मान होता है x n+1 और n+1, इस तरह का मान होता है। ये सूत्र होता है समाकलन। यदि x की घात n हो तो ये होता है सूत्र। ठीक है, जैसे मैं पूछूं a+b का होल स्क्वायर, तो बता लोगे, क्योंकि 6वीं में पढ़े, 7वीं में पढ़े, 8वीं में पढ़े, 9वीं में पढ़े, 10वीं में पढ़े, पढ़ते जा रहे हो। तो a² + b² + 2ab। और इसका पूछूंगा तो बिल्कुल नहीं बताओगे, क्योंकि अभी तक पढ़े नहीं हो। आ जाए तो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो x की घात n dx हो तो x की घात n+1, और ये हो जाएगा n+1। समझ में आ गया? इस सूत्र को लगाता हूँ, इसमें देखना, लगाऊं यहाँ? ठीक है, तो केवल देखना है। ये देखो, ये मैं समाकलन कर दिया। इसमें x की घात कितनी है? इसमें x की घात कितनी है? गलत बोल रहे हो, फिर से देखो, x की घात कितनी है? 2। गलत, 3 है। कैसे हो गई भैया? ये नीचे है कि ऊपर है? ये x नीचे है कि ऊपर है? ये वाला x कहाँ है? ये x कहाँ है? ऊपर। ये x कहाँ है? इसको ऊपर ना ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो x की घात क्या होगा? हाँ, तो x की घात -2 और क्या हो गया? dx। ऐसे होगा। n की जगह इसमें n है, इसकी जगह क्या है? तो देखो, x की घात क्या लिखूं? -2 + 1। यहाँ भी क्या लिखूं?
-2 + 1। ठीक है, यदि यहाँ पर घात है -2 और +1 तो ऊपर क्या आएगा, x घात -1 और नीचे क्या आएगा, -1। तो -1/x ना हो जाएगा, काहे हो गया, इसकी घात कितनी है, माइनस, नीचे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो ये माने इसका हल क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट को हटाते हैं। इस लिमिट को हटाने का क्या तरीका है कि इसकी जगह x की जगह मैं क्या रखूँगा, r, फिर एक बार x की जगह क्या लिखूँगा, इन्फिनिटी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो माइनस आया है बाहर लिख देता हूँ, -GM, अंदर क्या बचा यार, अंदर क्या बचा, 1/x और क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और क्या हो गया, r। इसमें सिर्फ क्या किया हूँ, ये माइनस को बाहर कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसका r को अंदर करना है, माने x की जगह एक बार r लिखना है, फिर x की जगह एक बार क्या लिखना है, इन्फिनिटी। ठीक, तो इसका मान रख के देखते हैं यार। इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर जब मैं मान रखूँगा तो देखो W = मेरे पास क्या है, -GM, ये लिख दिया, कोठा बनाना है। ठीक है, ये जो बाहर आदमी खड़े हैं इनको भीतर रखना है, जो ऊपर वाला है उसको पहले रखना है, घुसा जाएगा, फिर बाद में नीचे वाला। तो क्या लिखूं बताओ, 1/x नहीं लिखना है, यहाँ क्या हो जाएगा, r, फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, नियम है, पहले अपर लिमिट लिखो, फिर माइनस लगा के किसका लिखना है, लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/∞। अब ये हट गए, भीतर चले गए, अब बाहर नहीं लिखना है। ठीक है, तो W = -GM अपॉन में क्या हो गया, R। क्या गायब है यहाँ, ये नहीं है, ये कहाँ चला गया, 1/अनंत का मान कितना होता है, हाँ 0 होता है, तो इसको हटा देना तो क्या बचेगा, 1/r, ये आ गया। फिर लिखना है यही कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख दोगे यही कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, U से, तो U लिख देना है और -GM अपॉन में क्या हो गया, R हो गया। या फिर यहाँ R का मान समझ लेना, -GM, और R का मान क्या माने थे, देखो R + H। इस तरह से ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक, यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं R बराबर क्या है, R + H है। कुछ चीज़ें और समझो इसमें, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, लंबे स्टेप में जाएगा, कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक, माने इसकी ऊर्जा होती नहीं है, उधार लेके काम करता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं उठाऊंगा तो कार्य किया, तो ऊर्जा किससे ले रहा है, धरती से, मेरे से नहीं ले रहा है। किससे ले रहा है, धरती से। छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, धरती में, नीचे जाएगा। तो इसकी खुद की ऊर्जा नहीं है, कर्जे से काम चलता है इसका। ठीक है, और जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते जाओगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, नज़दीक में आओगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो